तभी कॉन्सेप्ट बनेंगे इस चीज। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं सबने गलत जवाब देना, सही है? और एक बार नहीं देंगे, 10 बार गलत जवाब देंगे। तो 10 बार गलत जवाब देंगे, उसके बाद ही हमारे थोड़ा सा टेक्निकल एरिया है बच्चों एक्टिव रहने से। ये समझ आ गया हम ये स्टूडेंट पढ़ क्यों रहे? हम प्लानिंग कर चुके हैं, हम परफॉर्मेंस पढ़ चुके हैं, अब हम किसकी तरफ आ रहे हैं? हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया, अगला जो हमने ओवरव्यू लेना है किस चीज का लेना है हमने, क्या यहां तक बात प्यारे बच्चों समझ आती है? अच्छा, आपके पास एक इलस्ट्रेशन है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने आ रहे हैं प्यारे बच्चों? 10 रुपए के आ रहा है। इन्वेंट्री कितने की आ रही है? 5 रुपए की, 560 रुपए की। अकाउंट्स रिसीवेबल कितने का आ रहा है? टोटल एसेट्स कितने के आ रहे हैं बच्चों? नॉन करंट लायबिलिटी से बैंक लोन कितने का आ रहा है? अकाउंट पेबल कितने का आ रहा है? शेयर कैपिटल कितने का आ रहा है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 25 और टोटल इक्विटी। ये आपके पास एक बैलेंस शीट दी हुई है बच्चों, हमने यहां तक हमने। फिर नीचे आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, कितना आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 100 रुपए। तो आपकी मटीरियलिटी कितनी बनी? 5 रुपए। इट मींस ऊपर जो बैलेंस शीट और पीएनएल दिया हुआ है, अगर उसमें कोई चीज गलत है, और कितने रुपए से गलत है? 5 या 5 से ज्यादा, तो वो मिस स्टेटमेंट तो है, लेकिन वो कौन सी मिस स्टेटमेंट है? वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? जबरदस्त। आ जाए इलस्ट्रेशन 1 बच्चों, रेडी है सब? ऊपर जो डब्बे बने हुए हैं ये कांस्टेंट रहेंगे, सब इलस्ट्रेशंस के नंबर चेंज होते रहेंगे। इलस्ट्रेशन 1, during the audit team identified that the certain inventory that are old and therefore management shall record provision amounting to rupees. Management has refused to record any provision / impairment. हाँ जी, जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, क्या कोई मिस स्टेटमेंट है? कोई मिस स्टेटमेंट है? कितने रुपए की है? 2 रुपए की मिस स्टेटमेंट है। क्या कोई मिस स्टेटमेंट है? कितने रुपए की? क्यों मिस स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि एफएस में इन्वेंट्री कितने की आ रही है? 560 की। आनी कितने की चाहिए? 550। क्या ये दोनों नंबर्स बराबर है? IS2 के हिसाब से इन्वेंट्री आनी चाहिए 558 की, आ कितने की रही है? 560। क्या ये मिस स्टेटमेंट है? यस सर, ये मिस स्टेटमेंट है, बट कितने रुपए की है? सर क्या ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है? सर क्या ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है? सर अगर ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल नहीं है तो मैं कौन सी ओपिनियन दूंगा? जल्दी, मैं कौन सी ओपिनियन दूंगा? मैं अब भी यही कहूंगा, इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। नेशनल बैंक पे 100 रुपए का मसला निकला था, 100 रुपए से मिस स्टेटमेंट थी। मैं ये नहीं कह सकता था कि नेशनल बैंक के एफएस गलत बने हुए। क्यों? 100 रुपए शेयर होल्डर के लिए मटेरियल नहीं है बच्चों। यहां तक बात समझ आती है? सब चीज समझ आ रही है? तो इलस्ट्रेशन, तो जो लिखा हुआ है अब उसकी इलस्ट्रेशंस आ रही हैं बच्चों। रेडी रहना है सबने? सब रेडी है? ऑनलाइन वाले आप लोग क्लियर हो बेटा? अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 2 आ जाए। During the audit team identified that the certain inventory are long outstanding and therefore management shall record provision amounting to rupees 8. Management has same सवाल है, सिर्फ एक चीज चेंज है। अमाउंट कितने रुपए की बन गई? मेरा आपसे अगेन पहला, क्या ये मिस स्टेटमेंट है? क्या इलस्ट्रेशन 1 भी मिस स्टेटमेंट थी? क्या इलस्ट्रेशन 2 भी मिस स्टेटमेंट है? क्या इलस्ट्रेशन 1 मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी? क्या इलस्ट्रेशन 2 मटेरियल मिस स्टेटमेंट है? क्यों? बिकॉज जो बेंचमार्क है 5 रुपए और मिस स्टेटमेंट की अमाउंट वो मटेरियलिटी से क्या कर चुकी है? एक्सीड कर चुकी है। क्या यहां तक बात समझ आती है? क्या ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है? सवाल क्लियर है? मेरा आपसे पहला सवाल है, अब जाके मेरा आपसे पहला सवाल है, मेरी ओपिनियन क्या होगी? मॉडिफाइड। जबरदस्त। क्या मेरी ओपिनियन ये होगी? मेरी ओपिनियन क्या होगी? मैं मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या लिखूं? इन अवर ओपिनियन, इन अवर ओपिनियन, इन अवर ओपिनियन, दोनों से दीज एफएस are not prepared in accordance with। प्यारे बच्चों जबरदस्त। सब एग्री करते हैं इस आंसर से? सब एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं इस आंसर से? आप सबकी शक्लों पे लाना। तो ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है।
सोचे आंसर ही गलत है, रीजन बताने से की फर्क पड़ता है ना, फर्क ही नहीं पड़ता इस वजह से। नहीं, हम तो अभी सिर्फ ओपिनियन डिस्कस कर रहे हैं, ओपिनियन क्यों ऐसा दे रहे हैं वो अलग चीज है, उसको डिस्कस नहीं कर रहे, अभी तो हम सिर्फ ओपिनियन की टाइप्स पढ़ रहे हैं। हाँ सही कह रही है, क्या कह रही है आप? ये कह रहे हैं इन अवर ओपिनियन दीज। अच्छा मैं बैलेंस शीट बना लूं, मुझे आप बैलेंस शीट बनवा देते जल्दी से। सबसे पहला क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। हाँ जी, पीपी आ रहा है, कितने रुपए का आ रहा है? 10 रुपए का। इन्वेंट्री कितने की आ रही है? और 30। सही है, सही, मैंने इक्विटी लिख देना बस, सही है, डन हो गया। चलो दोस्त आ जाओ, ये क्या है? ये क्या है? इन्वेंट, दोनों जगह दे, वो भी देखते रहना है, वो भी देखते रहना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री कितने रुपए की आ रही है? आईएफआरएस के हिसाब से कितने की आनी चाहिए? 552। ये जो डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा? मिस स्टेटमेंट। कितने का? 8 रुपए का। आपकी मटीरियलिटी कितनी है? क्या ये मिस स्टेटमेंट की अमाउंट आपकी मटीरियलिटी से एक्सीड कर रही है? ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट है। चूंकि ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट है तो अब आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते। आपको कौन सी ओपिनियन देनी होगी? मॉडिफाइड ओपिनियन। और जहां मॉडिफाइड ओपिनियन में आपने कहा सर आए लिखते हैं, वही चीज कॉपी करते हैं और आगे लिख देते हैं, आर के बाद क्या लिख देते हैं? नॉट। तो सर हमारी मॉडिफाइड ओपिनियन बन जाएगी। बच्चों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या इन्वेंट्री गलत है? क्या पीटी सही है? इट मींस 600 रुपए में से कितने रुपए गलत है? 592 रुपए बिल्कुल हक और सच है। जब 600 रुपए में से 592 रुपए बिल्कुल सही है, तो आपने ऐसा कैसे कह दिया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है? आपको तो ये कहना चाहिए कि इन्वेंट्री के अलावा बकिया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है, इन्वेंट्री गलत है। इसका मतलब ये हो गया इन्वेंट्री के अलावा एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? इस ओपिनियन को कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। इस ओपिनियन को कहते हैं कौन सी ओपिनियन? तो मॉडिफाइड ओपिनियन की हमने पहली किस्म पढ़ ली, और पहली किस्म कौन सी है? क्वालिफाइड ओपिनियन। और क्वालिफाइड ओपिनियन क्या कहलाती है? एक्सेप्ट कि इसके अलावा बकिया फाइनेंशियल स्टेट। तो मैं ये ओपिनियन अनमॉडिफाइड है, अगर इसी को मुझे क्वालिफाई करना तो मैं क्या कहूंगा? एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद। आप खुद सोचे ना प्यारे, 600 रुपए में से अगर 8 रुपए गलत है तो क्या आपका जमीर इस चीज की इजाजत देता है कि आप ये कह दें कि 600 के 600 रुपए गलत है? आप सोचें इस चीज को, क्या आपका जमीर इस चीज की इजाजत देता है प्यारे बच्चों आपको? तो आप कहेंगे नहीं सर ये गलत है, इसके अलावा जो बकिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और मैंने आपको प्रूफ करके दी सिर्फ ये गलत है, तो मैं लिखूंगा भी ये कि ये गलत है, इसके अलावा बकिया चीजें बिल्कुल सही है। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है? क्लियर है? जी सर। नोट किसी ने नहीं करना है, नोट नहीं करना है, दोस्त सुनते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है 552 रुपए होगा तो ये भी तो 192 रुपए होगा ना, तभी तो बैलेंस शीट मैच करेगी ना। तो मसला 8 रुपए का ही है ना। सही है, डन हो गया बच्चों? क्लियर है? पक्का? स्कोर क्या हो गया हमारा? स्कोर 1-0 हो गया।
स्कोर हमारा, और ये रेज टू 5 है ना, सही है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ मैं 5 तक अभी यूं पहुंच जाऊंगा, सही। और कॉमन टेक्निकल है, कॉमन सेंस है। आप जो लिख रहे हैं आप देखें तो सामने क्या आप लिख क्या रहे हैं। आप कह रहे हैं इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद, ये आप सोचे तो आप लिख क्या रहे हैं। आपको जमीर इजाजत दे रहा है इस चीज को लिखने की। पहली टैग समझ आ गई? पहली टैग कौन सी है? ये समझ आ गया ये कब देना है। इसकी पहले एग्जांपल क्लियर हो गए। आ जाए इलस्ट्रेशन 3 में, इलस्ट्रेशन 3 में आ जाए बच्चों, चलें। इलस्ट्रेशन 3 आ जाए बच्चों। नोट नहीं करना है मैडम, मेरी बात सुने, किसी एक शख्स ने भी इस चीज को नोट नहीं करना। मैं नोट करने का टाइम आपको बाद में दे दूंगा। जो मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपने उसको समझना है, नोट ना करें उसको प्लीज। इलस्ट्रेशन 3, ड्यूरिंग द ऑडिट टीम आइडेंटिफाइड दैट द सर्टेन इन्वेंट्री आर long outstanding and therefore management shall record provision amounting to rupees 550. Management has refused to record provision. 20 अभी से कर ले, हार मान ली है। 1 मिनट दे रहा हूं, सोचो जल्दी। नहीं गोइंग कर सकते हैं, चलो जल्दी छेती छेती सोचे। बैलेंस शीट देखें, इन्वेंट्री को देखें, जो पढ़ा है उसको सामने रखें और फिर सोचे सुकून से दिमाग लगाएं थोड़ा सा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये कह ही नहीं रहा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करें। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं मैं ओपिनियन क्या दूंगा, प्रॉफिट है नहीं है, लॉस। जी सर। नहीं तुम नहीं दोस्त। अच्छा मैं जी, अच्छा मैं फिर जी सर आर नॉट प्रिपेयर्ड। नहीं तो मसला तो इन्वेंट्री में, मसला तो इन्वेंट्री में भाई। आपका मसला किसमें भाई? भाई मसला तो इन्वेंट्री में है ना। तो सर वापस से हम ये बात लिखते हैं कि इन्वेंट्री के अलावा बकिया एफएस, बिल्कुल सर। इन्वेंट्री है कितने रुपए की, और इन्वेंट्री आईएफआरएस के हिसाब से रिकॉर्ड कितने पे होनी चाहिए थी? 500, सिर्फ 10 रुपए पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो मिस स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी हो गई? 590। और हमारी मटेरियलिटी कितनी है? 5 रुपए। 590 रुपए की मिस स्टेटमेंट है, सही है। 500 तो यहाँ 50 कर दूं, यहाँ 50 कर दूं, 550। मेरी मिस स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 550 रुपए। प्यारे बच्चों अब आप ये नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते कि इन्वेंट्री के, अबे इन्वेंट्री के अलावा बचा क्या? 600 रुपए में से जब 550 रुपए ही गलत है तो मतलब बकिया एफएस बचे कितने के? 50 रुपए के। अब आप ये नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते कि इन्वेंट्री के अलावा ये एफएस किसके हिसाब से बने हुए हैं? आईएफआरएस। अब आप प्यारे बच्चों कहेंगे, अब आप प्यारे बच्चों कहेंगे, अब आप कौन देखिए इसके अल्फाज से समझ आ रहा है कौन सा ओपिनियन है? सबसे वर्स्ट ओपिनियन कहलाता है ये सबसे वर्स्ट। ये भी मॉडिफाइड ओपिनियन है, कौन सा? क्वालिफाइड। ये भी मॉडिफाइड। लेकिन इनमें से सबसे वर्स्ट कौन सा है? जिसमें आप कहते हो दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद। क्यों? बिकॉज जिस जगह मसला है इन्वेंट्री में कितने रुपए का मसला है? 550 रुपए का। और ये 550 रिप्रेजेंट्स दी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? एक सेकंड देना बच्चों। मैं एडवर्स ओपिनियन कब दूंगा? जब मेरी मिस स्टेटमेंट की अमाउंट मटेरियल भी होगी और मटेरियल एंड जल्दी बच्चों ये वर्ड क्लियर है? इस वर्ड को थोड़ा समझा दूं।
व्हाट इज परवेजिव? परवेजिव अंग्रेजी में भी अगर समझो क्या मतलब है? हाँ जी, व्हाट इज परवेजिव? एक ऐसी मिस स्टेटमेंट, एक ऐसी मिस स्टेटमेंट जो कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दैट मिस स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड परवेजिव मिस। इलस्ट्रेशन 1 भी मिस स्टेटमेंट थी, इलस्ट्रेशन 2 भी मिस स्टेटमेंट है, सॉरी इलस्ट्रेशन 2 भी मिस स्टेटमेंट थी, इलस्ट्रेशन 3 भी मिस स्टेटमेंट है, इलस्ट्रेशन 2 भी मटेरियल थी, इलस्ट्रेशन 3 भी मटेरियल, इलस्ट्रेशन 2 मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी, इलस्ट्रेशन 3 मटेरियल एंड क्यों इलस्ट्रेशन 2 सिर्फ मटेरियल थी और परवेजिव नहीं थी मेरे दोस्त? क्यों इलस्ट्रेशन 2 मटेरियल थी और परवेजिव नहीं थी? इलस्ट्रेशन 2 सिग्निफिकेंट क्यों नहीं थी? एग्जांपल देके बताओ तो सवाल में लिखा हुआ नंबर्स। मिस स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी थी? 8 रुपए इज नॉट द सिग्निफिकेंट पोर्शन। यही इलस्ट्रेशन 3 में मिस स्टेटमेंट की अमाउंट 550 रुपए हो गई और 600 रुपए में से 550 रुपए गलत है। अब आप नहीं कह सकते कि इन्वेंट्री के अलावा बकिया एफएस बिल्कुल सही है, बकिया एफएस बचे ही नहीं लांतियों, 550 मतलब इन्वेंट्री जो एफएस का सिग्निफिकेंट पोर्शन था वही गलत है, तो बकिया तो आपने तो ओपिनियन एफएस एज आपकी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस के क्या ये प्यारे बच्चों इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन था, उसमें जो मिस स्टेटमेंट थी वो भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन थी, तो आप लोग दीज एफएस आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। के यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है? लड़के तुम क्लियर हो यहाँ पे? तो इलस्ट्रेशन 1 भी मिस स्टेटमेंट है लेकिन मटेरियल ही नहीं है, जब मटेरियल ही नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। इलस्ट्रेशन 2 मटेरियल है लेकिन परवेजिव, चूंकि मटेरियल है तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा प्यारे बच्चों? क्वालिफाइड, और क्वालिफाइड ओपिनियन होगा क्या? क्वालिफाइड ओपिनियन होगा कि इसके अलावा बाकी आईएफआर बाकी एफएस सही है। इलस्ट्रेशन 3 में जो मिस स्टेटमेंट है वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को घेर रहा है, परवेजिव है, तो मैं अब क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि जी एडवर्स दीज एफएस आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद। प्यारे बच्चों मॉडिफाइड ओपिनियन की हमने एक और किस्म पढ़ ली जिसका नाम क्या है, और एडवर्स में हम क्या लिखेंगे? दीज एफएस आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद। हमने यहां तक तो हमने सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन पढ़ी, पहला क्वालिफाइड, दूसरा मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूं, इलस्ट्रेशन को गौर से देखें, जो मैंने यहाँ पे बातें लिखी है उसको सुकून से नोट करना है, नोट करें, और कोई भी सवाल हो प्यारे बच्चों मुझसे पूछ सकते हो। सवाल पूछने में किसी किस्म की भी कोई भी शर्म हया नहीं होनी चाहिए, सवाल पूछोगे तो पास करोगे, सही नहीं तो फिर दुनिया आपसे सवाल पूछते रहेगी ऑडिट में फेल क्यों हुए। आज सवाल पूछ लो, कोई फिर भी कोई बच्चा शर्मीला है, मैं यहाँ से अगर गुजर रहा हूं तो आप क्लास के बाद या क्लास के बीच में भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? लेकिन आपने सवाल लाजमी पूछना है, सवाल लाजमी पूछना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? सर आपका एक सवाल था। अच्छा, इसका एक सवाल है, सर आपने मटीरियलिटी को बता दिया कितना? 5%। आप सिग्निफिकेंट पोर्शन को भी बताएं कोई ना कोई परसेंटेज। पहली चीज, सिग्निफिकेंट पोर्शन की कोई भी परसेंटेज नहीं है, सिग्निफिकेंट पोर्शन की कोई परसेंटेज, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर की जज। मैं आपसे 100 ट्रांजैक्शंस हैं, कितनी वेरीफाई करूं कि सफिशिएंट हो जाए? आयजा ने नहीं बताई थी। इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। प्लस हमारी आज की क्लास का टारगेट मटेरियलिटी पढ़ना नहीं है, परवेजिव पढ़ना नहीं है, हमारी आज की क्लास का टारगेट है सिर्फ मॉडिफाइड ओपिनियन को समझना कि यार मॉडिफाइड ओपिनियन कब और कैसे आएगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो प्यारे बच्चों मुझसे पूछ सकते हो। समझ आता है इसमें क्या लिखते हैं ये समझ आता है, ये कब देते हैं ये समझ आता है, इसमें और इसमें फर्क समझ आ रहा है कि दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे आप कहते हो इसके अलावा बाकी एफएस बिल्कुल, आप कहते हो एफएस ही आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बनेगा। क्लियर है? और अभी हमने सवाल भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, ड्राफ्टिंग भी करनी है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलें जी, छेती छेती। जबरदस्त सवाल। इलस्ट्रेशन 2 में भी तो सर इन्वेंट्री 560 रुपए की थी,
तो सर वो भी तो सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर कर रहा था, तो आपने इलस्ट्रेशन 2 में एडवर्स ओपिनियन क्यों नहीं दी? देखें इलस्ट्रेशन 2 जल्दी से, और देख के जवाब बताएं। सर इन्वेंट्री सिग्निफिकेंट पोर्शन की थी, लेकिन जो इन्वेंट्री में मिस स्टेटमेंट थी वो सिग्निफिकेंट पोर्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। इलस्ट्रेशन 2 में भी इन्वेंट्री 560 रुपए की, इलस्ट्रेशन 3 में भी इन्वेंट्री 560 रुपए की, लेकिन इलस्ट्रेशन 2 में मिस स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी थी? 8 रुपए की, और इलस्ट्रेशन 3 में मिस स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी थी? आप कह रहे हैं 550 रुपए गलत है, इलस्ट्रेशन 2 में आप कह रहे हैं 8 रुपए गलत है। क्या 8 रुपए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एफएस को रिप्रेजेंट करता है? परवेजिव की डेफिनेशन है मिस स्टेटमेंट। सही है, वो बैलेंस की बात नहीं करता, वो किस चीज की बात करता है? क्या मिस स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एफएस को रिप्रेजेंट करता है या फिर नहीं करता? इलस्ट्रेशन 2 में मिस स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एफएस को रिप्रेजेंट, इलस्ट्रेशन 2 में भी मिस स्टेटमेंट मटेरियल है। बच्चों हाँ या ना में जवाब दें। इलस्ट्रेशन 2 में भी मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, इलस्ट्रेशन 3 में भी मटेरियल है। 2 में मटेरियल है लेकिन परवेजिव क्यों? बिकॉज 8 रुपए इज नॉट द सिग्निफिकेंट पोर्शन या सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल। इलस्ट्रेशन 3 में मेरे प्यारे बच्चों मिस स्टेटमेंट इज द सिग्निफिकेंट या सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां तक बात समझ आती है? कोई और सवाल यहां से कोई पूछ रहा था? क्लियर है दोस्त मेरे आप? और कोई सवाल? डन जी सर। यार इंटरिम ऑडिट अभी हमने पढ़ा है दोस्त, अभी हमने, आप पढ़कर आए हो ऑडिट पहले कभी? पढ़कर आए हो? अच्छा, आप हम जैसे से मेरी सजेशन है, मैं आपके लिए जवाब दे दूं, बाकी बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। सही है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह आज कोशिश ये करनी है कि जो मैं क्लास में आपको पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है ना, एक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हमें समझ आ जाए अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या होती है, मॉडिफाइड। अगर आपने 10,000 सवाल करना है ना, मैं आपसे 10,000 सवाल करता हूँ। इन्वेंट्री में 3 रुपए का मसला है, पीपी में 4 रुपए का मसला है। इन्वेंट्री में 3 रुपए का मसला है, पीपी में 4 रुपए का मसला है। हाँ जी, अनमॉडिफाइड मिस स्टेटमेंट को देखूं तो दोनों इमटेरियल है, दोनों को प्लस करूं तो आगे बहुत कुछ पढ़ना है प्यारे बच्चों। आज हम सिर्फ अगेन मैं आपको क्या समझा, हमें टॉपिक कंप्लीट नहीं पढ़ना है। जो हमने 3-4 क्लासेस में पढ़ा है दैट रिप्रेजेंट्स द 60% ऑफ योर सिलेबस। 3-4 दिन में 60% कवर करेंगे तो फिर बाकी 4 महीने क्या करेंगे? तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं बच्चों, एक थोड़ा सा अब देखें, 4 क्लासेस हो गई ना हमारी, कितनी 4 या 5? ये 5वीं क्लास है। पहली क्लास ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, दूसरी क्लास हमारी ड्राफ्टिंग की भी चले, तीसरी क्लास प्लानिंग कि यार ऑडिट रिस्क क्या हो सकता है, चौथी क्लास रिस्क अगेंस्ट प्रोसीजर्स, आखिरी अभी जो क्लास है वो रिपोर्टिंग। समझ आ रही? तो जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, हम अभी भी बैठ के 5 एलिमेंट्स को ही पढ़ रहे हैं टेक्निकली स्पीकिंग। क्लियर हम सारे? यहाँ पे कोई और सवाल प्यारे बच्चों? अमन है यहाँ तक? चलिए अगर अमन है तो आए 2-1 करते हैं।